हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 का जो है, ठीक है ना, ये क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री का है क्वेश्चन आंसर, जिसमें से मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो मॉडल पेपर के तहत है। और इस सेट से आप लोगों को हर एग्जाम में मैं 42 ऑब्जेक्टिव लगभग इसमें मैं बताऊँगा, जिसमें से आप लोगों को 12 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट 35 में 35 लाना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट तक एकदम बने रहे और जुड़े रहे। एग्जाम हॉल में आप लोग गर्दा मचा करके आएंगे। तो चलिए देखिए क्या करा इसमें उपसर संयोजन संख्या। देखिए जो भी छोटी ब्रैकेट के बाहर से अगर यहाँ 2 लटका हुआ रहेगा तो 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3। यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट के बाहर कितना लटका हुआ है, ध्यान से देखिए 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे कैसे ये बनना है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है। देखिए वर्ग 16 में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। वर्ग 16 के तत्व को कैल्कोजन कहते हैं। ओ स से टी पो है ना। तो ऑक्सीजन सल्फर, तो कौन सा है इसमें, सल्फर है ऑप्शन में, तो सल्फर मार दीजिए। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है ना। तो पाई को पी कह दिया जाए। देखिए सभी जगह पाई को क्या कह दिया, पी, तो पी बराबर CRT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आप लोग कहेंगे सर ए मारिए, ए हो जाएगा। आगे देखिए रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, रसायन मतलब होता है अनुत्क्रमणीय, जो दोहराएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जब भौतिक अधिशोषण कहेगा तो उत्क्रमणीय, जो दोहराता है, भौतिक के मतलब दोहराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है, आगे क्या करें 5 नंबर में, कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन है। तो बॉन्ड CO जहाँ दिखेगा कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड CO है ना। CHO दिखेगा एल्डिहाइड हो जाएगा। COOH दिखेगा कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। OH दिखेगा अल्कोहल हो जाएगा। ये जितना ऑब्जेक्टिव ये दिया हुआ है ABCD, ये बार बार ये चारों क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इस चारों का नाम आप लोग पता कर लीजिए तो सब दिन पूछते रहता है। ये कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, अल्कोहल हो गया, याद रखेंगे। आगे क्या इसका आंसर ये हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है। तो सबसे ज़्यादा भस्म कौन है, तो 2 डिग्री एमीन होता है। तो कहेगी सर 2 डिग्री कैसे, तो देखिए NH3 मतलब अमोनिया हो गया, ये उदासीन होता है। और NH2 मतलब 1 डिग्री, और NH मतलब 2 डिग्री, या N अकेला रहे तो 3 डिग्री। तो NH मतलब क्या हो गया 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर C चला जाएगा। आगे क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान होता है, क्या होता है, तो 0.693 ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है बताएंगे। तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। आगे देखिए इसमें से निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है कौन है। तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कौन है, सभी लोग बताएंगे। तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, निकेल को अगर हम x माने प्लस CO हो जाता है 4 है तो 4 है ना। वो CO उदासीन होता है तो 0 बराबर में 0, तो x प्लस 0 बराबर 0, यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका डिटेल आप लोग जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए या मारिए, आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर, अपने आप आ जाएगा। क्या कहता है, रवादार ठोसा है कौन है, तो रवादार यानी क्रिस्टल, ये तो ऑप्शन नंबर हीरा। आगे देखिए हीरा sp3 प्रसंकरण होता है, याद रखेंगे, पूछता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो H2S2O7। कभी कभी देता है ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ए, लेकिन कभी कभी देता है कि H2SO4 में क्या मिलाने पर ओलियम बन जाएगा। तो ओलियम बन जाएगा तो SO3 मिलाने पर, देखिए SO3 इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये O7 हो जाएगा, S2 हो जाएगा है ना, H2 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन ए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें, एनिलीन में पाई बॉन्ड कितना होता है, तो 3 होता है। बेंजीन में भी पाई बॉन्ड 3 होता है। फिनॉल में भी पाई बॉन्ड 3 होता है, याद रखेंगे, ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और कैथोड धनात्मक होता है, याद रखेंगे, उल्टा होता है। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, देखिए वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन सबसे ऊपर ऑक्सीकारक होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अम्लीय कहेगा तो आयोडीन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे ऐसे। तो ऑप्शन फ्लोरीन हो गया। एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक का ये होता है, एल्डिहाइड का ये होता है, कीटोन का ये होता है। मैं आप लोगों को शुरू में बताया था, फिर मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये।
आगे क्या करें, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता तो वो कॉपर होता है, प्लेटिनम भी होता है, ठीक है ना, कॉपर प्लेटिनम याद रखेंगे। कह रहे बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या था, एमीन पाया जाता है। तो एमीन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, एमिनो अम्ल में। आगे क्या कर रहा है, 16 नंबर से हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे सेंट, 15 के बाद 16 ना, हाँ 16 17 हो गया 17। अब हम लोग 18 से चलेंगे। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को इसका PDF नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉलिंग नंबर दे दिया गया है। अगर आप लोग 400 से 450 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैंड राइटिंग नोट्स हम लोग देते हैं, NCERT बुक और भारतीय भवन बुक और क्या कहता है गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सभी का निचोड़ हम लोग निकाल करके देते हैं, जिससे आप लोगों को 400 से 450 नंबर झुकेगा नहीं, 400 से 450 नंबर झुकेगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, एकदम 100% आएगा उससे। क्या का निम्नलिखित में एल्डोल संघनन में भाग लेता है, कौन लेता है, तो एल्डोल संघनन में भाग लेता है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो लेता है एसीटल एल्डिहाइड। आगे क्या कर रहा है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर, तो सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, तो अपरूप होता है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट अपरूप है किसका, तो कार्बन का। आगे चलिए, और परगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते केवल विलायक के अणु, केवल जल के अणु निकलेंगे, विलायक मतलब जल होता है। आगे चलिए देखिए, बेरबदार ठोस है तो 3 गो बेरबदार ठोस है, कौन कौन याद रखें, कांच है ना, रबर और पॉलीथीन याद रखेंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। तो फिनॉल को पहचाने तो किस, फिनॉल इसमें कौन है, तो बेंजीन में OH समूह लग गया तो फिनॉल, ये बेंजीन हो गया, ये फिनॉल हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों काम करता है, धनात्मक बढ़ा देता है, ऋणात्मक घटा देता है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला देखिए क्या कर रहा है, अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है, तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाता है अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है ना, सभी खनिज अयस्क नहीं, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, याद रखेंगे। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6। फिगर क्या होता है अभी मैं तुरंत बताया हूँ, फिगर ये होता है, ठीक है ना, ये बेंजीन का, तो C6H6 बेंजीन का। आगे चलते हैं, आदर्श विलयन निम्न से कौन गुण रखता है, जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, तो यह राउल्ट का नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे कर HCP इकाई में परमाणुओं की संख्या क्या होता है, कि एक CCP होता है, एक HCP होता है, ठीक है ना, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो HCP में है ना परमाणुओं की संख्या क्या होती है तो HCP में मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे परमाणुओं की संख्या 12 होती है, ठीक है ना, परमाणुओं की संख्या। आगे देखिए क्या करा है, इसको कीटोन दे दिया है को अपचयन इतना से कहता है 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा, क्या बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। अब जब आप लोग को वही चीज़ घुमा करके अगर पूछेगा कि सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता था, कीटोन, घुमा कर बोलेगा तो उल्टा बोलता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या है, तो कम है, वायुमंडलीय दाब क्या है, तो कम है। यदि मेरे प्यारे PDF नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं VVI, तो 82 29 84 33 है ना 52, इस नंबर से कांटेक्ट करें और आप लोग 100% जो एग्जाम में आएगा वही सब क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिलेगा, 100% आप लोग जरूर आप लोग ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे कह रहा है कि बॉन्ड ACONH2, तो इसको एमाइडो ग्रुप कहते हैं, एमाइडो ग्रुप हो गया, ठीक है ना। आगे क्या करें, निम्नलिखित में से निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में, क्योंकि ये क्या होता है वास्तविक विलयन होता है। आगे देखिए क्या करें, सिरका में कौन सा अम्ल था, एसीटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, उसी का नाम IUPAC ने। आगे क्या करा है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है, तो वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देना आप लोगों को। क्या कर रहा है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं, और खनिज में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन मेथॉक्सीमीथेन है, तो मेथॉक्सीमीथेन दोनों तरफ CH3, तो CH3 दोनों में ये है, ठीक है ना, ये कीटोन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी कीटोन हो जाएगा, और ये एथॉक्सीमीथेन हो जाएगा, ये सॉरी मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, लेकिन ये मेथॉक्सीमीथेन कर रहा है तो ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे क्या, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है,
तो वो हो जाएगा आप लोग को पराशरन दाब, वाष्प दाब, हिमांक, क्वथनांक याद रखेंगे ये चारों। आगे देखिए एल्केनल, एल्केनल का सूत्र क्या होता है? तो एल्केनल का सूत्र था CnH2NO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे से, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो मेरे प्यारे एसेंट देखेंगे ध्यान से, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला का, यानी कि टेट्राक्लोरो निकलेट। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे एसेंट, क्या करा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग आज किए हैं। क्या करें, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का चयन होता है? तो आयरन ऑक्साइड का। याद रखेंगे, वात्य भट्टी कहेगा ना तो आप लोग आयरन ऑक्साइड ही मारिएगा, क्योंकि उसी का उपयोग किया जाता है वात्य भट्टी में। आगे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आज इस वीडियो से आप लोगों को 15 नंबर समझिए फिक्स है। एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों का लहर होगा। और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। यहाँ से जब जैसे आप लोग स्टडी सिलेबस अगर आप लोग सर्च करते हैं गूगल या क्रोम पर, ऐसा ही इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर जाना है, और आप लोग देखेंगे तो साइंस के लिए यहाँ पर परफेक्ट है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी चीज़ों का यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हट गया। हाँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जिस पर क्लिक करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर खुल जाएगा। जैसे भौतिकी है तो भौतिकी के बाद देखिए चैप्टर बाई चैप्टर सभी चीज़ें खुल जाएंगे, भाग 1 भाग 2 सभी। तो मेरे प्यारे से फटाफट से यहाँ पर आइए और आप लोग फटाफट से यहाँ से डाउनलोड कीजिए, सभी चीज़ें यहाँ से आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।